नमस्कार दोस्तों, मित्रों। ये पर्वों के महीने के जो आखिरी दिन होते हैं, ये दो तरह की चीज़ें हमारे सामने रखते हैं। एक तो वो चीज़ें जो उदास करने वाली हैं और जो पर्वों का जो नशा है अपनी खुशियों का, उसको काफूर भी कर देती हैं। और दूसरी वे भी जो पर्वों के अंत में समापन के अवसर पर हमें कुछ नए संकल्प और नए ढंग से ज़िंदगी को देखने का एक कोण भी देती हैं। ये दो शख्सियतें जिनका संबंध इन आखिरी तारीखों से है पर्वों की, एक हैं सरदार पटेल और दूसरी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से आपके 100 मतभेद हो सकते हैं। ये आपातकाल के संबंध में तो उनकी ज़िंदगी का वो काला अध्याय था और उसमें उनका पक्ष कोई भी नहीं ले पाया। इतिहासकारों ने भी उन्हें उस बात के लिए, उस कदम के लिए कोसा। लेकिन कुल मिला के कुछ ऐसे निर्णय भी थे जिनसे ये पता चलता था कि दृढ़ता इसमें भी थी। और दूसरी शख्सियत है सरदार पटेल। स्वयं इंदिरा ने अपने जीवन काल में एक बार किसी विदेशी प्रसारण सेवा से एक साक्षात्कार के मध्य ये स्वीकार किया था कि कुछ एक मामलों में वह सरदार पटेल से पूरी तरह से प्रभावित थी। जाहिर है कि जैसे वो सिक्किम और दूसरे चीज़ों का, दूसरे ऐसे क्षेत्रों का जो अधिग्रहण करना है और उनको शामिल करना है, भारत में विलीन करना है, उस वक्त उनके सामने सरदार पटेल का जो चरित्र है और उनकी सुदृढ़ता वो ज़रूर रही होगी। उनकी नियति कैसी थी, अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि शहादत हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शहादत के बाद किसी ने सबक सीखे हों उनकी परंपरा में, तो वो भी दिखाई नहीं देता। बहरहाल दूसरी शख्सियत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोणों से, वो है सरदार पटेल की। सरदार पटेल की बात अजब है कि यद्यपि बहुत सारे लोग और बहुत सारे उस समय के जो इतिहासज्ञ हैं और समीक्षक हैं, उनकी ये मान्यता रही है कि यदि सरदार पटेल हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तब परिस्थितियां बिल्कुल और होती। तब ये ना कश्मीर की समस्या होती, ना कुछ अन्य समस्याएं रहती। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक अनुमान पर आधारित हैं, अनुमानों पर जो, और अनुमान जो है वो किस आधार पे यात्रा करते हैं, पनपते हैं, वो आधार ठोस है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर देश का पहला गृह मंत्री के रूप में या पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में अपना सशक्त स्वरूप प्रदर्शित करता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसको नमन किया ही जाना चाहिए। ये उनके जन्म दिवस से जुड़ी हुई बातें हैं कि जब वो पहली बार देश के गृह मंत्री बने, और वैसे अंतरिम सरकार में भी उनके पास यही पद था, लेकिन विधिवत भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जब उन्हें गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्थापित किया गया, तो उस समय स्थिति ये थी कि देश कई टुकड़ों में विभाजित था। 565 ऐसी रियासतें थी जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। यदि वो रियासतें बनी रहती तो उनमें से कई रियासतें ऐसी भी थी जो बहुत ही सशक्त थी। उनसे हमें राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने पड़ते। उनके राजदूत हमारे यहाँ काम करते और हमारे राजदूत वहाँ रहते, हमारे प्रतिनिधि, भारत सरकार के प्रतिनिधि। वो स्थिति बड़ी अजीब होती, विकट होती, और देश से कभी समस्याओं का पलायन, समस्याओं की समाप्ति होनी ही नहीं थी। जहाँ जहाँ सरदार पटेल से परिस्थितिवश कोई अगर चूक रह गई, कोई बात रह गई, तो वहाँ वहाँ मुसीबतें आज तक बनी हुई हैं। लेकिन उन 565 रियासतों में एक भी ऐसी नहीं जो समस्या का रूप ले सके। उनमें हैदराबाद भी था, जूनागढ़ भी था, बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती थी, लेकिन नहीं। इस व्यक्ति की दृढ़ता यही इस बात का एक द्योतक थी और इस बात का प्रमाण भी थी कि यदि देश को एक रूपता देनी है तो हमें सरदार पटेल ही चाहिए था। जो उन्होंने दिया है वो किसी भी भारतीय, स्वतंत्र भारत के किसी भी नेता में हमें नहीं मिलता। वो दुर्लभ ही रहेगा सदा, क्योंकि ऐसे शख्सियतें जो हैं वो बहुत कम इस सृष्टि पर
पनपती हैं, जन्म लेती हैं, और जन्म लेने के बाद वो अपना रुतबा, अपना स्वरूप, अपनी दूरदर्शिता दिखाती हैं। और ये दूरदर्शिता, ये रुतबा, ये जो अपना सोच है, उसका दायरा, विस्तृत सोच की बात ये सरदार पटेल ही कर सकते थे। और तभी एक बार विवाद भी हुआ था, तो उस विवाद के समय माउंटबेटन गए थे गांधी के पास कि बाबा इन दोनों को समझाइए कि आपस में इनमें वैचारिक टकराव नहीं आना चाहिए, पटेल और नेहरू में, क्योंकि इस वक्त देश का जो शुरुआती दौर है, ये माउंटबेटन ने बापू से कहा था, उस शुरुआती दौर में इस देश को, भारत को, गांधी बाबा आप तो हैं ही, लेकिन आपके अलावा दो शख्सियतों की ज़रूरत है, और एक नेहरू है और एक पटेल है। यदि पटेल इधर उधर हो गए, उन्होंने कुछ दूरी बना ली, तो ये देश बचेगा नहीं, मैं आपको आज बता देता हूँ। इसलिए इन दोनों का एक रूप रहना अत्यंत आवश्यक है, और ये एक रूपता सिर्फ एक व्यक्ति ला सकता है, और वो बापू आप हो। और कुछ लंबी चौड़ी बात इनके बारे में करेंगे तो ये बातें हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बातें हैं, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेंगी। बहरहाल इतना ही करके दोनों शख्सियतों को नमन अपने अपने रूप में, और इस नमन के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।